जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू हो चुका है। 2.2 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी आ चुके हैं इंस्टाग्राम के अंदर इस मूवमेंट को। ये समय बातें हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे सकते हैं एज ए यूनियन मिनिस्टर सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेके, तो भारत के अंदर अगर स्टूडेंट्स की इतना ख्याल रखा जा रहा है स्टूडेंट्स का, तो फिर रिजर्वेशन भी हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों भारत के स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है इस समय कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स के जस्टिस की बात है तो इस समय मांग की जा रही है कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को भी उसी तरह वैल्यू किया जाए सरकार के द्वारा। क्योंकि कुछ हफ्ते प्रदर्शन करने के बाद मोदी जी ने नंदन नीलेकनी जी को अपॉइंट कर दिया एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए। आईएसआरओ के चीफ को भी डाल दिया। आज मोदी जी ने एक पोस्ट भी की, सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों के भविष्य का खिलवाड़ जिन लोगों ने पेपर लीक किया उन्होंने तो किया ही है, लेकिन ये जो पूरी सिस्टम है जिसने आज यही नीट में ये और यूपीएससी में बहुत सारे जो भारत के अंदर एग्जाम्स होते हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 60% कुछ इंस्टीट्यूशन में तो उससे भी ज्यादा रिजर्वेशन हो जाता है। तो भारत के लिए एक करोड़ों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती हैं और इसमें बहुत बड़ा नाइंसाफी यहाँ पे होता है। एक तरफ हम इक्वालिटी की बात करते हैं और एक तरफ इतना ज्यादा इनइक्वालिटी दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। इसको माइंड में रखते हुए अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट किसी ने स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 2.2 भी नहीं, इनफैक्ट ये वीडियो के स्ट्रीमिंग के टाइम पे 2.4 मिलियन भी हो गया। हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार की जो मशीनरी है इस समय बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं। आज आरएसएस के चीफ ने यह बयान दिया कि जो जेन जी है उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, उनको हमें प्यार से डील करना पड़ेगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन अजीब सा जवाब दिया उन्होंने। कुछ ऐसा सरकार को सपोर्ट करते हुए ऐसा कुछ कहा नहीं। और दूसरा, मैंने एक और चीज भी नोटिस किया, एबीवीपी और जो बाकी जो संगठन है बीजेपी से रिलेटेड, आरएसएस से रिलेटेड संगठन, वो काफी शांत थे। पिछले 1.5 महीने से उन्होंने बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई, किसी भी मुद्दे पे उन्होंने बात नहीं किया, कोई ज्यादा कुछ काउंटर नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पेज है, एक सैड सा पेज है इनका। बस एक इन्होंने ऐसा एक लेटर लिख दिया कंडेम करते हुए, कड़ी निंदा करते हुए। बस क्या ये इतना ही कर सकते हैं ये जो संगठन? प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों नहीं रिजाइन करना चाहिए। फार्मेसी का जो एग्जाम है उसने तो खुलेआम उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर 5 पेपर लीक्स हुए हैं पंजाब के अंदर, 5 सरकार। और ये जो स्कैम हुआ ये अलग। और आज तो पंजाब को के अंदर भी प्रदर्शन होने लगे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन कोई भी बीजेपी की तरफ से, अखिल भारतीय विद्या परिषद की तरफ से, किसी की तरफ से भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हमने इस चैनल में हमेशा कहा है धर्मेंद्र प्रधान जी को अकाउंटेबिलिटी तो लेना था। नीट ही नहीं बल्कि सीबीएसई के अंदर भी कांड हुआ है। एक ब्लैकलिस्टेड फॉर्म को तेलंगाना के अंदर, एक ब्लैकलिस्टेड फॉर्म जो जिसके वजह से सुसाइड्स हुए थे तेलंगाना के अंदर, उसको वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पैन इंडिया एग्जाम के अंदर सीबीएसई के अंदर, तो वो हो गया। लेकिन वही सेम बैरोमीटर अब कर्नाटका में भी अप्लाई करना चाहिए ना। वहां का भी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको भी रिजाइन करना चाहिए, वहां पे भी पेपर लीक हो गया। इसकी बातें उस लेवल पे नहीं हो रही है। और इन सब के बीच में अब ऐसी फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि जो लोग हैं वो खुद यहाँ पे पेजेस बना रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर। अब आप देखिए, मैंने आपके सामने शूट कर रहा हूं, 2.4 मिलियन से 2.6 मिलियन हो गया। इतना फास्ट ये रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट यहाँ पे ग्रो हो रहा है इस समय। इनका थोड़ा एक ये देख लेते हैं क्या है। वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी लाइक मेनी सिटीजंस। हमको भी ऐसा लगा था कि सरकार जो है रिफॉर्म्स लेके आएगा, लेकिन बीजेपी फेल हो गया है। अभी इनका देखिए, भारत के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि वो वोट देते हैं, बीजेपी आएगी या कोई भी और सरकार हो, कोई तो जिनको वो वोट देते हैं वो उनकी मांगे सुनेंगी। अब उन्होंने देखा उनका वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने इतने साल इतने बार वोट किया, लेकिन कभी सिस्टम के अंदर कोई चेंज आया नहीं, कोई रिफॉर्म आया ही नहीं। आज अमीर से अमीर लोग, गाड़ियां घूमने वाले, उनको सीट मिल जाता है रिजर्वेशन के अंदर। तो ये देयर इज अ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज रात को हटा देना चाहिए पूरा रिजर्वेशन, लेकिन एक रिफॉर्म की जरूरत है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेप ही लेने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं उनके कहने पे ऊपर सरकार ने पूरा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया। इसलिए यहाँ पे अभी एक जन आक्रोश है यूथ के अंदर कि जी कोई भी यहाँ पे दंगा फसाद करके अगर सरकार से अपनी बात मना सकता है तो फिर तो ठीक है, फिर हम भी आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मोदी जी ने ये कैसे कर दिया। जो ये वही मोदी जी हैं जो 2014 में सोशल मीडिया पे सबसे
आगे थे, यूथ के साथ कनेक्ट करने के पॉइंट के ऊपर वो पावर में भी आए, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियंस थे उस टाइम पे। अगर आपको याद है 2014 में बाकी पॉलिटिशियन पीछे रह गए थे सोशल मीडिया में। तो जो मोदी जी सोशल मीडिया को लेके इतना पैशनेट थे, आज ऐसी हालत आ गई कि कल उनको अपने मिनिस्टर्स को बोलना पड़ा कि आप इंस्टाग्राम में रील्स पोस्ट करो। मोदी जी को खुद को 3 रील पोस्ट करना पड़ा पिछले 3 दिन के अंदर। हालांकि उन रील पे भी सबसे हाईएस्ट व्यूज इस समय आ रहे हैं, 300 मिलियन व्यूज से ज्यादा आ रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर। वो एक अलग बात है, लेकिन ये काम तो पहले करना चाहिए ना मोदी जी को, तो वो उन्होंने किया नहीं। और अब मांगे उन्होंने मान ली हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ठीक है, स्टूडेंट पेपर लीक नीट का एक लेजिटिमेट पॉइंट था, लेकिन अगर ये बात है तो फिर अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि लेजिटिमेट पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं, तो फिर इसके ऊपर भी लोग अब सड़क पे आएंगे। एटलीस्ट वो उत्तेजित तो हो रहे हैं। कुछ वीडियोस आ रहे हैं, देख लेते हैं छोटे मोटे क्लिप्स। कल मैं जंतर मंतर गया कि अपनी प्रॉब्लम्स को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। तो उस समय वहाँ महबूबा मुफ्ती आई हुई थी स्टेज पर, तो हमने वहाँ वॉलंटियर जो भी लोग थे अंदर स्टेज के आसपास, मैंने उनके पास जाने की बहुत कोशिश करी। पहले बहुत देर में पहुँच पाया वहाँ तक। मैंने उनसे कहा कि भैया मैं नीट का मुद्दा हूँ, मैंने नीट का कई बार पेपर दिया, बहुत बाउंड्री पे आके रह गया, वो मेरी कुछ बात सुनी जाएगी क्या? तो बोले अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो टाइम नहीं है। तो देखिए आज ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये वाला वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगा। अब एससी हो, एसटी हो या जनरल हो, प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये सही है या गलत है। पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर इस समय एक बच्चा है जिसकी रैंक 4871 है। इसके 585 नंबर आए थे 800 में से। ये ऑर्थोपेडिक्स कर रहा है। और इसी के साथ एक बच्चा है जिसकी रैंक है 2,29,954। इसके 4 नंबर आए हैं 800 में से, और ये भी ऑर्थोपेडिक्स कर रहा है, यानी हड्डियों का डॉक्टर बनेगा। इन दोनों के बीच में 581 नंबर का डिफरेंस है। कम से कम नहीं तो 2,24,000 रैंक का डिफरेंस है, और ये दोनों के दोनों इकट्ठे डॉक्टर बनेंगे। 800 में से 585 नंबर लाने के लिए इस लड़के ने 5 साल तक एमबीबीएस में दिन रात पढ़ाई की होगी, और नीट पीजी की तैयारी के लिए एकदम दिन रात इसने जाग जाग के पढ़ाई करी होगी। और दूसरा ये तो दोस्तों ये तो रियल मुद्दे हैं, ये रियल मुद्दे हैं कि आज आपके आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो कौन वहां पे इलाज कर रहा है आपका, वो रियल मुद्दा है। और सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, लाखों करोड़ों पेशेंट्स जिसको वो ट्रीटमेंट करता है, ये उसकी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी बीजेपी ही अपनी बात पे, वैसे तो उन्होंने कभी कमिट किया ही नहीं था रिजर्वेशन हटाने का, लेकिन सामने आप देखिए राहुल गांधी जी तो ये बोल रहे हैं कि भाई 50% जो कैप है रिजर्वेशन के ऊपर वो भी हम रिमूव कर देंगे। मतलब जो बचा कुछ और सीट जो मिलता था बाकी लोगों को भी, वो भी हम रिमूव कर देंगे। खत्म ही कर दो ना सीधा हर चीज को। और यहाँ बीजेपी भी है भाई, वो लोग भी इस मुद्दे पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रिजर्वेशन भारत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टच नहीं करना चाहता। ये सच बात है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये टैबू है। तो निराशाजनक मैं बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, और ये फैक्ट है। इसलिए आज हालत ऐसी आ गई है कि लोग खुद अपना इंस्टाग्राम पेज बना रहे हैं और बगावत पे उतर आ चुके हैं। क्योंकि भाई अगर कॉकरोच वायलेंस की धमकी देके, अराजकता फैलाने की धमकी देके अगर सरकार को अपनी बात मनवा सकता है, तो फिर बाकी लोग भी क्यों नहीं कर सकते। इनफैक्ट आज तो ये वीडियो भी वायरल हो रहा है कि 1990 में एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां पे 60 लोगों की मौत हो गई, क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे उनके ऊपर। ये वही दिल्ली था दोस्त, दिल्ली ही था। वहां पे मास अरेस्ट हो गए थे, 200 लोगों ने खुद को जलाने की भी अटेम्प्ट की थी। हालांकि वो नंबर थोड़े से डिस्प्यूट है, लेकिन किए तो थे बहुत सारे लोगों ने। इससे कंपेयर कीजिए इस बार क्या हुआ, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, जबकि इतना ज्यादा वायलेंस हो गया। उनकी तो इस बार तो कोशिश की जा रही थी कि कुछ हो जाए, लेकिन इस बार हुआ नहीं भगवान की कृपा से। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन आवाज उठाएगा, एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए हम यहाँ पे किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं ले रहे हैं। इक्वालिटी के लिए हमें सबसे पहले स्पेशल ट्रीटमेंट जो है उसको फेज आउट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये जैसे मैंने कहा रातों रात हो जाना चाहिए, हो सकता है समय लग जाए, एक एक कदम तो उठाना चाहिए। लेकिन वो कदम भी ना अभी की सरकार कर रही है, ना पहले की सरकार ने किया, और मेरा ये पर्सनल मानना है कि ना आगे की सरकार करेगी, जब तक उनको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिया जाएगा। और वो पॉलिटिकल प्रेशर इस समय डालने की कोशिश की जा रही है, और एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस देश के अंदर कि भाई हम अराजकता की धमकी देके यहाँ पे बात मनवा सकते हैं। यहाँ पे अब मैदान में और भी लोग कूदेंगे। अब तक बहुत लोगों को ये लग रहा था कि भाई सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे लट यानी वायलेंस करने का जो उनका प्लॉट है वही चलेगा, बाकी लोग भी आ सकते हैं।
हैं, लेकिन तब तक ऐसे नॉन वायलेंट सोशल मीडिया पेजेस, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट जैसे पेजेस आते रहेंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये भी मैं आपको बता दूंगा जब तक ये लोग सड़क पे नहीं आएंगे। अब तो वो योगेंद्र यादव ने कहा था ना सो कॉल्ड कि अब तो डेमोक्रेसी सड़क से हो ही जाएगी, संविधान से नहीं हो जाएगा, बकवास सा बात उसने किया था। ठीक है, फिर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी फिर कूद पड़ेगा। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। इसके लिए सरकार को ये चीज अब एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जेन जी जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई लेफ्ट लीनिंग जेन जी, राइट लीनिंग जेन जी, सबका जो नेचर है ना वो सेम है, इंपल्सिव है। लोगों को आज रिजल्ट्स चाहिए। 2014 से पहले यूपीए में क्या होता था उससे हम बेटर हैं, वो सब बोल के आज कोई वोट नहीं देने वाला। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आज हम क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे वोट होगा। अब सरकार के सामने एक नया तो नहीं बोलूंगा, एक चैलेंज है कि आज आप क्या कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको वोट मिलेगा। कल आपने जो किया था 10 साल पहले उसके बेसिस पे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये वेकअप कॉल है। मैं तो बोलता हूं एक तरफ से ये अच्छा ही हुआ, हर चीज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सरकार के लिए वेकअप कॉल है। मोदी जी रील बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उनको भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं, लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट में जो इश्यूज है उसके ऊपर भी बात करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता